बहुत समय पहले अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में अपातानी जनजाति रहती थी। उसी जनजाति के मुखिया डोनीगर्द की एक ही बेटी थी, तामांग। तामांग बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में हमेशा हंसी रहती थी और उसके बाल सुनहरे थे। लोग कहते थे कि वह सूरज देवता की बेटी जैसी लगती है। तामांग सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत हुनरमंद भी थी। वह बहुत अच्छा गाना गाती, नृत्य करती और हथकरघे पर ऐसे सुंदर कपड़े बुनती कि देखने वाले दंग रह जाते। उसके पिता चाहते थे कि तामांग का विवाह किसी बड़े देव पुरुष से हो, ताकि उन्हें बहुत धन मिले। उनकी जनजाति में यही रिवाज था कि लड़की वाले नहीं, बल्कि लड़के वाले धन देते थे। हर साल जनजाति में प्रतियोगिताएं होती थीं, स्त्रियों के लिए कपड़ा बुनने की और पुरुषों के लिए तीर कमान चलाने की। उस साल भी प्रतियोगिता हुई। तामांग ने जो शॉल बुनी, उसे देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। नीले रंग की रेशमी शॉल पर उसने चांद, सूरज, तारे और नक्षत्र ऐसे बुने थे जैसे आसमान उतर आया हो। उसी दिन तीर कमान की प्रतियोगिता में एक युवक सबसे आगे रहा। उसका नाम था आबू तानी। उसके निशाने इतने सटीक थे कि कोई उसके पास भी नहीं पहुंच पाया। नृत्य के समय तामांग और आबू तानी पहली बार आमने सामने आए। नृत्य करते करते दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए। लोग भी कहने लगे कि यह जोड़ी बहुत सुंदर है। बाद में दोनों चुपके चुपके मिलने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि तामांग के पिता इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। आखिर दोनों ने चोरी छिपे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद तामांग के पिता ने बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तामांग ने साहस करके कहा कि वह पहले ही शादी कर चुकी है। पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि वे इस विवाह को नहीं मानते और देव पुरुष भी नहीं मानेंगे। उन्होंने एक उपाय निकाला। सबके सामने शर्तें रखी जाएंगी और जो जीतेगा वही पति माना जाएगा। पहली शर्त थी ऐसा नृत्य करना कि जमीन से संगीत की आवाज निकले। आबू तानी की बहन ने उसकी मदद की और जमीन के नीचे पीतल की तश्तरियां दबा दी। जब देव पुरुष नाचे तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन आबू तानी के कदम रखते ही टन टन की आवाज गूंज उठी। वह जीत गया। दूसरी शर्त थी धातु के गोल निशाने पर तीर मारकर उसे वहीं टिकाए रखना। इस बार भी बहन ने तीर की नोक पर मोम लगाई। देव पुरुषों के तीर या तो गिरे या टिक नहीं पाए। आबू तानी का तीर बीच में लगा और वहीं चिपक गया। वह फिर जीत गया। फिर तीसरी और आखिरी शर्त रखी गई। मिट्टी का कुल्हड़ा और कोयले के टुकड़े सबसे दूर कौन फेंक सकता है। इस बार तामांग ने खुद उपाय किया। उसने आबू तानी के कुल्हड़े में शहद लगाया और मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लपेट दिया। आबू तानी ने कुल्हड़ा बहुत दूर फेंका। फिर मधुमक्खियां छोड़ दी। वे शहद की खुशबू से सीधे उसी कुल्हड़े तक पहुंच गईं। देव पुरुष हार गए। लोगों ने खुशी मनाई। तामांग के पिता को मजबूर होकर घोषणा करनी पड़ी कि अगले दिन तामांग का विवाह आबूतानी से होगा। लेकिन अगले दिन एक नई चाल चली गई। मैदान में आबूतानी के जैसे दिखने वाले 4 व्यक्ति खड़े थे। कहा गया, पहचानो कौन है असली पति। तामांग शांत रही। उसने कहा, मैं पहले हाथ मिलाऊंगी। 3 देव पुरुष उतावले और बदतमीज निकले। कोई जोर से हाथ दबाने लगा, कोई आंख मारने लगा, कोई बाहें फैलाने लगा। जब तामांग ने असली आबूतानी से हाथ मिलाया, तो उसका स्पर्श वही था, शांत, सच्चा और प्यार से भरा। तामांग समझ गई। उसने उसी के गले में माला डाल दी। लोगों ने फूल बरसाए। तामांग और आबूतानी का विवाह खुशी खुशी हुआ। तामांग के पिता और देव पुरुष शर्मिंदा होकर चुप खड़े रहे। और इस तरह प्रेम, समझदारी और बुद्धि की जीत हुई।